अगर आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण करना चाहते हैं तो विशेष करके ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे और गलत तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। जल्दीबाजी और लापरवाही के चलते कभी कभी बच्चे गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप कर देते हैं और आगे चलकर उनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, सभी बच्चों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने फॉर्म का रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण कैसे करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाकर के आपको क्या सर्च करना है, यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। क्या सर्च करना है, गूगल में जाकर के आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। सबसे ऊपर ही आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखिए एक काम आपको करना है, सबसे पहले ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप नया फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तब भी है, चाहे आप रिन्यूअल करना चाहते होंगे, जैसे किसी कोर्स के सेकंड ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, तो सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, ये इस बार नया रूल आया है कह लीजिए कि आपको एक ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ये सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और ऊपर मैसेज में भी देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कृपया सभी छात्र छात्राएं पहले ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, उसके पश्चात ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ पे क्लिक करके देखिए ओटीआर पंजीकरण करें, यहाँ पे क्लिक करके आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब ये ओटीआर हो क्यों रहा है, इसमें बेसिक से आपके डिटेल्स मांगे जाते हैं और इसमें मेनली करिए कि आपके आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन होता है और आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो इसका मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप ओटीआर करेंगे और लास्ट में आपको एक ओटीआर नंबर देखने को मिलेगा यूपी 25 डैश और उसके बाद से डिजिट वगैरह रहेंगे। ठीक है, इस ओटीआर नंबर को जब भी आप फॉर्म को लॉग इन करने जाएंगे तो आपको फिलअप करना होगा। अर्थात कहने का सीधा मतलब है कि बिना ओटीआर के आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा इस बार से। ठीक है, तो ये ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। ठीक है, वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जा पा रहे हैं तो आप केवल यूट्यूब पे जाकर के इतना सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय फैक्ट टेक शाह, तो फ्रेश और लाइव वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। उसको देख करके आपको ओटीआर कर लेना है। अब मान लीजिए कि आपने ओटीआर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ओटीआर नंबर आपको लास्ट में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे आना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, स्टूडेंट्स का। ठीक है, इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिन्यूअल करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, फॉर्म का रिन्यूअल करने वाले हैं। तो ये जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा लॉग इन रिन्यूअल, इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई सारे ऑप्शंस में आपको सबसे पहले आपको प्री मैट्रिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो फिर आपको पोस्ट मैट्रिक। तो ये रिन्यूअल की बात करते हैं, ये पहला वाला ऑप्शन कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, दूसरा ऑप्शन कक्षा 12 के बच्चों के लिए है, तीसरा जो ऑप्शन है वो यूजी पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। जैसे आप कोई कोर्स वगैरह करते होंगे, जैसे बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड नर्सिंग बीसी एमसी एलएलबी, जितने भी बच्चे हो गए, अर्थात कह लीजिए कि 9 10 और 11 12 छोड़ दीजिए, उससे ऊपर की जितनी भी पढ़ाई होती है, जितने भी कोर्सेज वगैरह होते हैं, उनके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, हम इस वीडियो में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का करने वाले हैं। आपका जो भी होगा उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, तीसरे वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको अपनी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। और वही मैंने आपको ओटीआर नंबर अभी शुरू में आपको बताया, ओटीआर आपको कहाँ से मिलेगा, वो ओटीआर नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है। उसके बाद से नीचे को स्लाइड करना है, ये जो आपको कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या फिर ओटीआर आपने किया था ओटीआर भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीआर देखने को मिल जाएगा। बेसिक से डिटेल्स मोबाइल नंबर वगैरह मांगे जाएंगे, फिर आपको ओटीआर नंबर देखने को मिल जाएगा। अगर आप किए थे ओटीआर करिए की और भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। कभी कभी वेबसाइट करिए की सर्वर में प्रॉब्लम रहती है, वेबसाइट सही से काम नहीं करता है, तो यहाँ पे पासवर्ड आपको नहीं मिलता है। ट्राई करते रहेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2025-26 का फॉर्म है, रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का फॉर्म है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सारे स्टेप्स आपके क्या होंगे, ग्रीन टिक होंगे, ऑटोमेटिकली ग्रीन टिक होंगे।
अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी, 3 समांतर लाइन दिख रही होंगी, ऊपर आप कॉर्नर में देखेंगे, लेफ्ट साइड में तो इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन करें, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, फिर मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन, फिर आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु फिर आपका एनपीसीआई सत्यापन, फिर आपका नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, फोटो अपलोड करें। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, थोड़ा-सा समझ लीजिए, ठीक है? एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बच्चे हैं जिनका क्लिक यहाँ पे देखिए आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो कई सारे बच्चे होते हैं जिनका क्या होता है, जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो एक्सपायर हो जाता है कोर्स के दौरान। जैसे मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में जब फ्रेश फॉर्म फिल अप किया होगा, आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया होगा और सेकंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में जाते-जाते कहिए कि आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका जब तक वो कोर्स चलता रहेगा, जो आपने फर्स्ट ईयर में जब लगाया था तो वैलिड था, तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा वगैरह आते रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिन बच्चों ने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा लिया है, आपको मालूम है कि विभाग के द्वारा कई बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है कि हाँ, बच्चों को अपने नाम से इनकम सर्टिफिकेट जारी नहीं करवाना है, अपने गार्जियन के नाम से इनकम सर्टिफिकेट जारी करवाना है, अर्थात आय प्रमाण पत्र जारी करवाना है और वही लगाना है। अगर आपने पिछली बार अपने नाम का लगाया था, तो इस बार कॉलेज में जब भी आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आपको करेक्शन का मौका मिलेगा नहीं, तो कॉलेज में जब भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, तो आप टीचर से बात कर लेंगे, वो खुद आपसे माँगेंगे कि हाँ, आप अपने गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा कीजिए, ठीक है? इतना चीज़ आप समझ गए। यहाँ पे पहले मेन ऑप्शन आपका ये वाला होता था कि नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, जिससे आपके सारे डिटेल्स वगैरह फिल अप होते थे। अब विभाग की ओर से इस ऑप्शन को क्लोज़ कर दिया गया है। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इसी में सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए, संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है? ये सारे जो ऑप्शंस है, ये रिन्यूअल वाले बच्चों में ऑटोमेटिकली पहले से ही कंप्लीट होंगे, क्योंकि देखिए, जैसे पहले आपने देखा होगा फ्रेश फॉर्म फिल अप किया होगा, तो जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करें, आप प्रिंट करके देखते थे कि हाँ, आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती होती थी, जैसे बच्चे साइबर कैफ़े से भी फिल अप करवाते थे, तो पहले प्रिंट निकलवा करके देख लेते थे। कोई त्रुटि होती थी, गलती होती थी, तो उसको सुधार करवा के फिर से लास्ट में फॉर्म को यहाँ से लॉक कराते थे। अब रिन्यूअल वाले बच्चों में ये कोई भी ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा। आपको क्या करना है, बस ओटीआर करना है, फॉर्म को लॉगिन करना है और सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कि संस्था है तो आवेदन प्रिंट करें, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपको अपना फाइनल प्रिंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, मैं आपको लाइव तरीके से दिखा दूँ। आज डेट क्या है? आज डेट आपको दिख रहा होगा 28/10/2025, यानी कि 28 अक्टूबर 2025। आज डेट क्या है, किस डेट में आप इस वीडियो को देख रहे हैं? हो सकता है कि आप लेट से देख रहे होंगे या आज ही के डेट में फॉर्म फिल अप हो रहा है। 28/10/2025 की डेट में फॉर्म फिल अप हो रहा है और तुरंत आपको अपना फाइनल प्रिंट देखने को मिल गया, ठीक है? कुछ बच्चों का कहना रहता है कि सर, मेरा जो फाइनल प्रिंट है वो नहीं निकल पाता है, किसी कारणवश मेरा फाइनल प्रिंट नहीं आता है। इसका रीज़न क्या है? कुछ अप्रूवल के वेरिफिकेशन के काम होते हैं आपके कॉलेज के द्वारा, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कोर्स नॉट लॉक्ड करके आएगा, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और कहिए कि कॉलेज लेवल से कुछ वेरिफिकेशन के काम होते हैं, अप्रूवल के काम होते हैं। वो काम जैसे ही वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से आपका फाइनल प्रिंट ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसको लेकर के घबराना नहीं है, अगर आपका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो कुछ दिन आप वेट कर लीजिए, आपको अपना फाइनल प्रिंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? फिर इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आएँगे, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएँगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बार-बार नहीं बताऊँगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पढ़ लेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना होता है, लास्ट डेट से पहले ले जाकर के कॉलेज में सबमिट करना होता है, ठीक है? 3 पेज का तो ये आपका फाइनल प्रिंट होता है, जो आपका फाइनल प्रिंट निकला है, जिस पेज को आप देख रहे हैं, जिस पे ये डॉक्यूमेंट्स वाली लिस्ट भी है। तो 3 पेज का ये आपका कहिए कि फाइनल प्रिंट होता है और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको ले जाकर के लास्ट डेट से पहले आपको क्या करना होता है, कॉलेज में सबमिट करना होता है। बस यही इस बार के आपके रिन्यूअल का सिंपल सा और ईज़ी सा और आसान सा प्रोसेस है। और यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ओटीआर नंबर देखने को मिल जाएगा, जो आपने ओटीआर किया था। यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह रहेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आपको डेट दिख ही रहा होगा, छाप तारीख यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या है, 28/10/2025, यानी कि 28 अक्टूबर 2025 और आज डेट क्या है आपका, 28 अक्टूबर 2025 और यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु, अर्थात तुरंत आपको अपना फाइनल प्रिंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने फॉर्म का रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण करना है। मोबाइल फ़ोन से आप अपने फॉर्म का रिन्यूअल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।